हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है। ये रेसिपी बाआसानी आप अपने घरों में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये चिकन कढ़ाई कैसे बनती है। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली, उसमें हमने तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल इस्तेमाल किया। जो ही आपका ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें आपने अपने चिकन को शामिल करना है। मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम के करीब चिकन है। आप यूं भी कह सकते हैं कि मेरे पास 3 पाव के करीब चिकन है। जो ही हमारा चिकन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने 2 चाय के चम्मच लहसुन इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो लहसुन जो है वो आपके गोश्त की स्मेल को खत्म करेगा। लहसुन जो ही ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। मैंने तकरीबन 3 से 4 के करीब मीडियम प्याज लिए थे। इन प्याजों को मैंने प्रेशर कुकर में गला लिया है। प्रेशर कुकर में प्याज डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया। जो ही आपने अपने चिकन में प्याज डाला तो आपने फौरन से इसमें टमाटर और हरी मिर्च भी डाल देनी है, ताकि प्याज के साथ साथ आपका जो टमाटर है वो भी आपके चिकन में मैरिनेट हो जाए। मैंने तकरीबन 3 बड़े अदद के टमाटर इस्तेमाल किए हैं। टमाटर डालने के बाद हमने अपनी कढ़ाई को ढक लिया। ढकने के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो काफ़ी नरम हो चुके हैं। इनके छिलके जो हैं वो खुद ब खुद उतर रहे हैं। छिलके उतारने के बाद मैंने अपने तमाम मसाला जात जो है वो चिकन में डाले हैं। आपको मैं एक बात बताती चलूं कि मैंने अपने चिकन में कोई भी बाजार का मसाला इस्तेमाल नहीं किया। मैंने इसमें तकरीबन सारे देसी मसाले ही इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने आधा चम्मच इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैंने 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्च इस्तेमाल की है। इसके अलावा 1 चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल की है। इसके अलावा आपने हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड करना है, मुताबिक नमक इस्तेमाल करना है। तमाम मसाला जार डालने के बाद आपने थोड़ा सा इनको भून लेना है। भूनने के बाद आपने कढ़ाई में डालना है पानी। पानी डालने के बाद आपने कढ़ाई को ढक देना है, ताकि जितने भी मसाला जात है वो अच्छे तरीके से हमारे गोश्त में मिक्स हो जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई में पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। जो ही पानी खुश्क हो जाएगा तो हम अपने चिकन को गार्निश कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद चिकन में तमाम पानी खुश्क हो चुका है और चिकन जो है हमारा वो रेडी हो चुका है। आप इसको गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। आप चिकन को 2 तरीकों से सर्व कर सकते हैं। आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास रोकनी नान है तो इससे बेटर कोई चॉइस नहीं हो सकती। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।